नमस्कार। नमस्कार अनिरुद्ध जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी कविताएं जब भी हम पढ़ते हैं, जी। जो भी कोई पढ़ता होगा जी। उसको ऐसा लगता होगा कि वो एक्चुअली अपनी लाइफ ही जी रहा है उसको पढ़ जी। के। तो अभी रिसेंटली जैसे आपने अभी पब्लिश करी है अनंत करके, तो अनंत का तो मतलब हम सबको पता है जी। इसके पीछे आपने क्या सोच के इसको लिखा, क्योंकि इसमें कविताएं आपने 112 लिखी हैं। जी। तो क्या आपके मतलब क्या सोच के आपने लिखा इसे? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनंत पुस्तक पढ़ने के लिए। और जब हम अनंत कहते हैं तो अनंत इन्फाइनाइटो कहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। और पुस्तक लिखने के आखिरी दिन तक भी कोई नाम ना तो था मन में, ना कोई सूझ रहा था। तो ये आदि योगी की फ़ोटो मुझे दिखी, मैंने देखा, तो इनके लिए एक ही शब्द है जो इन्हें पूर्णता से इनको व्याख्यात करता है, इनकी व्याख्या करता है, वो है अनंत। जब हम अनंत कहते हैं, हम इस सृष्टि में एक अनंत में घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी है, अनंत में अपने सोलर सिस्टम में घूमती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, और अनंत में ही ये गैलेक्सी के साथ साथ ओरियन ब्रांच पे हमारी आगे बढ़ रही है। तो हम एक अनंत में घूम रहे हैं, अनंत ही जीवन है और प्रकृति अनंत है। तो हर चीज़ जो एटर्नल है वो अनंत को डिस्क्राइब करती है। तो इसका नाम मैंने अनंत रखा। आपको अच्छा लगा? आपने इस पुस्तक को जो है शिव को अर्पित किया है। और इसमें आपने लिखा है कि 112 रहस्यमयी कविताएं हैं। मैंने पढ़ी है, इसमें काफ़ी कविताएं। इसमें जो मेरी फेवरेट कविता है वो ये है कि ना मेरी प्रार्थना बड़ी ना तेरी। जी। तो इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, मैं सबका बारी बारी आंसर देता हूँ। सबसे पहले 112 कविताएं इसलिए हैं क्योंकि ये आदि योगी की जो हमारी स्टैचू है कोयम्बटूर में, ये योगा को डिस्क्राइब करती है। क्योंकि आदि योगी और प्रथम योगी जिसे कहें, वो 112 फुट की उनकी प्रतिमा है। और 112 भी क्यों है? क्योंकि मनुष्य के भौतिक शरीर में चक्र होते हैं। चक्र कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी जैसे हम कहते हैं, सहस्रार चक्र, मूलाधार चक्र, इनके बीच में 5 चक्र और हैं, 7 चक्र हैं, मेजर चक्र हैं, और बाकी 12 चक्र और हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी। जैसे प्रयाग कहते हैं। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग 2 नदियों का संगम होता है। ऐसे ही शरीर में हमारे बहुत सारे चक्र होते हैं, उनका जहाँ संगम होता है उन्हें हम चक्र कहते हैं। तो 112 चक्रों को डिनोट करने के लिए 112 कविताएं हैं। और रहस्यवादी हम शब्द जब प्रयोग में लाते हैं, रहस्यवादी होता है कि बहुत क्लियर है लेकिन कुछ भी रहस्य। जैसे सूरज निकलता है, किसी को नहीं पता क्यों निकलता है, किस लिए निकलता है, कब तक निकलेगा, लेकिन आराम से निकल रहा है। ये पत्ता है, ये फूल है, इसे हमने सिर्फ पानी में लगाया है, ना इसमें जड़ें इसकी मिट्टी में हैं, लेकिन कल को इसकी एक नई पत्ती आएगी। ना आप इसे भोजन दे रहे हो, पानी से न्यूट्रिएंट ले रहा है। देखने में बहुत सिंपल है, प्रोसीजर है, दैट इट इज़ मेकिंग इट्स फूड फ्रॉम आउट ऑफ द वाटर। लेकिन आप ये अपने साथ नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी उंगली दूं और पूरे दिन रखूँ, ये नई पत्ती नहीं बना सकता, ये पेड़ ही जानता है पत्ती बनाना। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी रहस्य छुपा होता है। उस गुड़ को शब्दों में पिराना, वो कविता है। और आपने कहा मेरी फेवरेट कविता, न तेरी प्रार्थना पड़ी न मेरी प्रार्थना पड़ी। अल्टीमेटली जब आप पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता मैं किस भगवान को मानता हूँ, आप किस भगवान को मानता है, हम अल्टीमेटली प्यूरिफाई होना चाहते हैं। जैसे कोई इबादत करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई कौन सा धर्म फॉलो करता है, अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज़ अबाउट द बीइंग। वो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, वो अपने आप को अल्टीमेट तक पहुंचाना चाहता है। और जिससे वो प्रार्थना कर रहा है कहीं ना कहीं मन के अंदर ही है, चाहे कितनी तेज बोल लें, लेकिन अल्टीमेटली वो उसकी प्रार्थना अंदर ही जाती है। तो हम जब स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं के वृद्ध रूप से बात करते हैं, वो सबका एक है। तो आप उस कविता को, उस प्रार्थना को, चाहे आप हाथ जोड़ के कह लें, आप हाथ फैला के कह लें, सर झुका के कह लें, मिट्टी के सामने कह लें, पेड़ के सामने कह लें, अदृश्य के सामने कह लें, अल्टीमेटली सुनवाई तो एक ही जगह हो रही है, वो आपका अंतरतम है, वो आपका अंतर्मन है। तो इसीलिए कविता है कि ना आपकी प्रार्थना बड़ी ना मेरी प्रार्थना बड़ी, सबसे बड़ा वो ईश्वर है। और आपकी बुक में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो जो महिलाएं रीडर जो है हमारी, वो काफ़ी इस बुक को पसंद करने वाली हैं। क्योंकि आपने एक पोएम लिखी है जिसमें आपने लिखा है हाउस वाइफ के ऊपर, आपने एक कविता लिखी है, आई एम नॉट जॉबलेस। हाँ, आई एम नॉट जॉबलेस करके।
तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि वो क्या सोच के लिखी बेसिकली? हमारी एक दीदी हैं, सिस्टर आकांक्षा, शी इज़ PhD इन केमिस्ट्री। लेकिन जब उनके बच्चा हुआ तो उन्होंने अपना वर्क हॉल्ट किया और अपना पूरा तन्मयता से बस अपने बच्चे को समर्पण किया समय। तो उन्हें किसी ने कहा जॉबलेस, तो उन्होंने टैग लिख रखा था, आई एम नॉट जॉबलेस, किसी ने स्टेटस पे। तो मैंने वो पढ़ा और मैंने उनके अंतर मन को जाना कि वो इतनी बड़ी प्रक्रिया कर रही हैं कि एक मनुष्य बच्चे को जन्म दिया, उससे पालन पोषण करना, उसे बड़ा करना, समाज के लायक बनाना, संस्कार डालना, ये तो जॉबलेस तो नहीं हो सकता। ये तो सबसे बड़ी जॉब है, नॉन पेइंग जॉब, कि मतलब उसमें आपने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, आपने अपना तन लगाया, उसमें आपने मन लगाया, अपना धन लगाया, अपना जीवन लगा दिया। वो जॉबलेस कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात। और आपकी एक दो कविताएं हैं जो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी अच्छी लग सकती है, जैसे कि आपने एक सेल्फी के ऊपर, स्माइल सेल्फी, स्माइल वाली सेल्फी, हाँ, उसके ऊपर आपने लिखा है, वो मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि हम सब लोग सेल्फी लेते हैं, हाँ जी, लेकिन कई बार हम लोग स्माइल नहीं देते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो वो मतलब स्माइल वाली सेल्फी में क्या मतलब, वो जो स्माइल है वो क्या है बेसिकली? इस कविता में 112 में से काफ़ी कविताएं मोटिवेशनल के ऊपर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर द स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ आवर ओन एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें कभी कभी कुछ इनपुट चाहिए थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए। वो सेल्फ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बाहर भी खोजता है। जैसे सूर्य नमस्कार आसन, आप उसे करें तो अपने अंदर का सूर्य आप खुद जागृत करते हैं, लेकिन किसी आदमी को बाहर भी जाना पड़ता है सूर्य की धूप लेने के लिए। सब आदमी सेल्फ पोटेंशियल जनरेट नहीं करते। तो मोटिवेशनल कविताएं भी इसमें हैं। उसमें से एक सेल्फी वाली पोइट्री है। उसमें एक है, किसी की मनुष्य के चेहरे पे या उसके पूरे शरीर में सबसे सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? उसकी स्माइल। हाँ। अगर हम एक स्माइल दे दें, किसी को और कुछ ना दे सकें, आपके पास पैसे नहीं है, किसी को कुछ देने के लिए नहीं, कि स्माइल दे दें, तो कम से कम आप किसी का दिन अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सबको एटलीस्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा बड़ा ना करें, पर छोटी सी स्माइल दे सकते हैं, किसी का दिन बना सकते हैं उससे। तो ये एक छोटी सी कविता है। नहीं, कविता अच्छी है। और बेसिकली मैं एक और चीज़ भी जो कि मतलब हमारे सारे लोग जानना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जी, कि आपकी फेवरेट कौन सी थी, या आपकी सारी 112 इस 12 की 12 फेवरेट है? मैं आपको एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। हम अंडमान गए हुए थे घूमने के लिए, तो 4-5 कविताएं मोबाइल में थी, ये 5 की 5 खो गई, क्योंकि मोबाइल खो गया। ना तो उनका टाइटल याद, ना वही कविता है याद। इसमें भी 112 में से आप याद दिला रही तो मुझे याद आ रहा है ये कविता है। मुझे कुछ नहीं याद रहता, मैं ब्लैंक रहना पसंद करता हूँ। जब आती है उतर जाती है, मैं लिख देता हूँ। पर्सनल फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिव के प्रति जितनी भी कविताएं लिखी हैं बहुत पर्सनल हैं और अच्छी हैं। और जब हम शिव कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, द सम टोटल ऑफ होल कॉस्मोस, वेदर इट इज फिजिकल और नॉन फिजिकल, वो शिव है शास्त्रों में और वास्तव में। तो मैं उसे शिव कहता हूँ, तो उन्हीं के प्रति सारी समर्पित की कविताएं हैं। अनिरुद्ध जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था आपके लिए कि आप जो ये शिव, हम सब लोग जानते हैं इनकी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है ये, लेकिन आपके लिए शिव और शक्ति क्या है? आपने प्रयागराज सुना होगा। बिल्कुल। प्रयागराज कहते हैं संगम, गंगा का संगम, यमुना का संगम, और अदृश्य रूप में सरस्वती का संगम। जो मनुष्य कहते हैं ना, मनुष्य के शरीर में ईड़ा लेफ्ट एनर्जी सोर्स और पिंगला राइट एनर्जी सोर्स जो मूव करता है, और सुषमना वो शांत होता है और वो थ्रू आवर स्पाइन चलता है। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी है जो हमारे शरीर में है, ईड़ा, पिंगला और सुषमना, जो आपकी मूल प्रकृति क्या, सिंगल एटम। When we are created in the womb of mother, we are single cell. Yeah. Then we multiply and turn into a human being, depending upon the memory our cells have. तो हम एक जीव के रूप से और उस परमात्मा तक, जिसने ये पूरी क्रिएशन बनाई है ऐसा कहते हैं, उस तक पहुंचते हैं। तो छोटे से लेके अल्टीमेट तक को जो कवर किए हुए पूरे कॉस्मोस को, वो शिव।
ऐसे जैसे पहले कहा सम टोटल ऑफ होल फिजिकल और नॉन फिजिकल, क्योंकि फिजिकल जैसे अर्थ है, बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी है। बिग बैंग थ्योरी से क्या होता है कि एक एक्सप्लोजन हुआ और उससे पूरा सोलर सिस्टम जनरेट हुआ, फिर स्पिन करते हुए एंगुलर मोमेंटम सारा प्लैनेट्स में कंजर्व है और साइज जो है और एनर्जी जो है वो सन में कंजर्व है। तो हमारे इसे जो कुछ भी चला रहा है वो शक्ति है, और जो इसका उद्गमन है और जो इसका अंत है वो शिव है। तो शिव आप हैं, शिव मैं हूँ, ये पेड़ शिव है, और जो नहीं है वो भी शिव है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है। और हमारे दर्शक भी, मतलब दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो ये भी जानना चाहेगा कि आप नेक्स्ट क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है नेक्स्ट लिखने में, कि आप क्या, मतलब क्या और पोएम्स लिख रहे हो या फिर फिक्शन लिख रहे हो या फिर व्हाटएवर, मतलब इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो आप, क्योंकि ये बेसिकली हमारे हिंदी रीडर्स के लिए रहेगा। जी जी। जो हमारे जो हैं रीडर्स जो कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ है अभी हमारे पास? अनंत के बाद एक बुक और है हमारी, नब्ज। नब्ज, ओके। नब्ज शायरी की पुस्तक है, उसमें 1022 शेर है। शेर वो चीज़ है कि जो कुछ शब्दों में पूरी दुनिया बता देते हैं, कपलेट्स, जैसे कबीर के दोहे। बात करेंगे सांसारिक, आप बात करते हैं कॉस्मिक, तो कबीर के दोहे की तरह शायरी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा नब्ज, वो भी लगभग आ चुका है। और जैसे आपने पूछा इंग्लिश में, इंग्लिश की पोएट्री पे भी हम काम कर रहे हैं, और वो भी विद इन 4 मंथ 3 मंथ आ जाएगा। अनिरुद्ध जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये जो आपने बुक लिखी है, इससे आप जो नई जनरेशन है, या वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में काफ़ी अकेले रह गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या मोटिवेशन रहेगा उनके लिए इस बुक को पढ़ने पे? तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जब हम नई जनरेशन कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम कुछ नया कर जाएं, कुछ नई चीज़ को पालें जो पहले ना हुआ हो। लेकिन कोई आदमी उतना ही कर सकता है जितना वो सोच सकता है, और जितना वो सोच सकता है वो डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, वो डिपेंड करता है वो खुद को कितना जानता है। कोई आदमी अगर अपना खुद का बेस्ट एक्सप्रेशन जान ले कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, मैं ये हूँ, तो वो उतना ही कर सकता है। तो इसमें मोटिवेशन ये रहेगा, इसमें आपकी खुद की कई सारी डेफिनेशन है। जैसे आप एक दौर में अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, फिर कहते हैं कि मैं प्रोफेशनल मानता हूँ, मैं ये अचीवमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप खुद अनलिमिटेड नहीं सोच सकते, खुद अनलिमिटेड अपनी पोटेंशियल नहीं जान सकते, तो आप लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो शिव के माध्यम से आप अपनी लिमिटलेस आइडेंटिटी को अनलिमिटेड बना सकते हैं, फिजिकल से नॉन फिजिकल की तरफ जा सकते हैं। और जब कोई इंसान अपनी प्रेजेंट को मॉडिफाई करके और अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को हासिल करके और खुद के बोध रूप को जान के कार्य करता है, तो हर काम इतने अच्छे से करता है, कुछ भी कर रहा हो, चाहे गाना बजा रहा हो, लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, वो इतने अच्छे से करेगा कि वो बेस्ट एक्सप्रेशन अपना पा ही जाएगा। तो मेरी यही शुभकामना है, लोग बाग अपने खुद का बेस्ट एक्सप्रेशन पहचाने, फिर वो जो करेंगे वो बेस्ट ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।